हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है बचत यानी सेविंग्स के बारे में। आज हम सेविंग्स, उसका महत्व, उसके फायदे और किस तरह सेविंग्स की जा सकती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेविंग होती क्या है। अपनी इनकम के एक हिस्से को बचाने को सेविंग कहते हैं और हिस्सा कितना भी बड़ा या छोटा अमाउंट हो सकता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सेविंग की शुरुआत करते समय इसके अमाउंट के बारे में ना सोचें, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप कितने नियम से और किस फ्रीक्वेंसी से बचत कर रहे हैं। सेविंग्स आपकी किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती है। इसके द्वारा आप अपने फ्यूचर गोल्स भी पूरे कर सकते हैं। जैसे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो सेविंग्स करके अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही उससे जुड़े खर्चे भी उठा सकते हैं। सेविंग्स करना एक आदत है जिसे डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। इसे डेवलप भी तभी किया जा सकता है जब खर्च करने की आदत को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। शुरुआत में थोड़े थोड़े पैसों की सेविंग्स करके इसकी आदत डालें और याद रखें कि इस मामले में नियमबद्धता जरूरी है। दोस्तों, सेविंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में। सेविंग्स करने का पहला फायदा ये है कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। किसी भी इमरजेंसी के दौरान सेविंग्स आपके काम आएंगी। सेविंग्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। जैसे अगर आपको 6 महीने में नया फोन लेना है तो आप उसके लिए सेव करना शुरू कर सकते हैं। 6 महीने बाद आपके पास इतना अमाउंट सेव हो सकता है जिससे कि आप फोन ले सकें। ठीक इसी तरह अगर आप 5 साल में घर लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप सेव करें, जिससे कि 5 साल बाद आपके पास घर खरीदने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट हो। सेविंग्स एक ऐसी आदत है जो आपको आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि आप अपनी जरूरतें या गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग्स की कैसे जाए। तो दोस्तों, सेविंग्स करने के बहुत से तरीके हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला तरीका है घर पर सेव करना। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप घर पर ही पैसे सेव कर सकते हैं। आपकी इनकम में से या जितने पैसे हैं आपके पास, उनमें से एक तय अमाउंट निकालकर किसी सेफ जगह पर अपनी सेविंग्स के तौर पर रख दें। इसी तरह महीने दर महीने एक तय अमाउंट सेव करते रहें। दूसरा तरीका है बैंक्स में सेव करने का। आप बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं और सेविंग्स के लिए बैंक के अलग अलग प्लान्स को समझ सकते हैं। जो भी प्लान्स आपको सूटेबल लगे, आप उसे इस्तेमाल करके बैंक में सेव कर सकते हैं। बैंक में बचत खाता खोलने से इंटरेस्ट यानी ब्याज का लाभ भी मिलता है और बचत भी होती है। पैसे सेव करने का तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने में आप अपना पैसा कहीं जमा नहीं करते, बल्कि किसी ऐसी चीज को लेने में लगा देते हैं जिसका दाम आपके हिसाब से आने वाले समय में बढ़ेगा, जैसे कि गोल्ड, घर, जमीन आदि। आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकर इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जान लेना बेहद जरूरी है। हमेशा सारी टर्म्स और कंडीशंस अच्छे से पढ़कर ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने जाना कि अपनी इनकम के एक हिस्से को बचाने को सेविंग या फिर बचत कहते हैं। सेविंग्स करने का फायदा ये है कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और किसी भी इमरजेंसी के दौरान सेविंग्स आपके काम आएंगी। आप अपने घर पर सेव कर सकते हैं, बैंक में सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आप सेविंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जान लेना बेहद जरूरी है और हमेशा सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़कर ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तो ये थी सेविंग्स के बारे में बुनियादी जानकारी। अगर आप इस तरह के और भी विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।